स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट टू सेल सर्विस, ये कहां तक पहुंचा 2025 में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि अभी के टाइम में फ़र्क नहीं पड़ता, आप जापान लीजिए, यूरोपियन यूनियन लीजिए, यूएसए लीजिए, इंडिया लीजिए, कहीं पे भी कोई भी ऐसा मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, जो 100% नेशनल कवरेज देता हो कि इंडिया में हर जगह पे वो चलेगा। और नेशनल तो हो ही नहीं रहा, तो ग्लोबल के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं और ओशियंस के तो बारे में सपने भी नहीं देखते हैं। तो ये एक सीरियस समस्या है। अब रहा बात कि कई बार आप सोच सकते हैं कि मोबाइल एक लग्ज़रियस आइटम है, नहीं भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं, नहीं, वो ज़माना बीत चुका है। मोबाइल अब एसेंशियल है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जिसमें एक काफ़ी बड़ा है कम्युनिकेशंस और पेमेंट भी। जैसे कि इंडिया के केस में यूपीआई, अगर मोबाइल नेटवर्क हर जगह चलने लगा तो ज़्यादा लोग यूपीआई यूज़ करेंगे। बहुत लोगों का दिक्कत होता है कि खासतौर में रूरल एरिया में या सबअर्ब एरियाज़ में, जहाँ पे भी थोड़ा-सा आप हाईवे में चलते हैं, सर यहाँ पे यूपीआई नहीं चलता, क्यों भैया? नेटवर्क नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ों में हम मोबाइल फ़ोन एक नेसेसिटी है और उसके लिए हर जगह नेटवर्क होना ज़रूरी है। अब रहा बात कि जहाँ डिज़ास्टर होता है, ठीक है? कभी भी अर्थक्वेक आया, सुनामी आया, वाइल्ड फायर हुआ, कुछ भी हुआ, तुरंत उस टाइम कम्युनिकेशन प्राइसलेस कैटेगरी में चल जाता है। अब रहा बात कि उस टाइम में क्या करेंगे? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग का आइडियल होप जो है, जो मतलब समझिए एस्पिरेशनल गोल है, वो गोल है कि प्लैनेट वाइड कवरेज हो। यानी कि आपके पॉकेट में जो चीज़ है, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ है, कैसे, जब तक आप उसका पेमेंट कर रहे हैं, कि वो कहीं पे भी चले। मतलब आप क्रूज़ शिप में हो, कोई टेंशन नहीं है। प्लेन में हो, कोई टेंशन नहीं है। आप यूएसए, इंडिया, यूरोपियन यूनियन कहीं पे भी हो, अफ्रीका में भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चलना चाहिए। तो प्रॉब्लम है, उसी को सॉल्व करना है। तो इस पे हाइप जो स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हो गया था समझिए पब्लिक कॉन्शियस में 2020 में। उस टाइम तक समझिए स्पेसएक्स भी गाड़ी आ चुकी थी और हल्ला होने लगा था कि कल को हमारा फ़ोन जो है, वो आप समझिए एज़ ए सैटेलाइट फ़ोन बिहेव करेगा। क्योंकि उससे पहले भी सैटेलाइट फ़ोन आते थे, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं था। जितनी भी कंपनी ने सैटेलाइट फ़ोन बनाए, सब एक घर से उधर बैंकरप्सी में ही जाते रही। कोई भी ढंग से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। और उस टाइम के जो सैटेलाइट फ़ोन होते थे, तो बड़े-बड़े होते थे। और ये सोचना भी पॉसिबल नहीं था 1990s की टेक्नोलॉजी में कि आपके पॉकेट में जो स्मार्टफ़ोन आज है, वही कल सैटेलाइट फ़ोन बन जाएगा। तो ये समझिए, ये आइडिया कि जो नॉर्मल फ़ोन है, वो आपका सैटेलाइट फ़ोन बन जाएगा, ये 2020 में मार्केट में आना शुरू हुआ। 2020 में समझिए एक बड़ी कंपनी जो ढप्पा मारी, वो ये थी एएसटी। एएसटी स्पेस मोबाइल जो कंपनी है, ये बैकग्राउंड में काम कर रही थी, रेडी थी, लेकिन उन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट किया। जैसे बहुत सारी कंपनी होती है, वो काम कर रही है बैकग्राउंड में, धीरे-धीरे उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, सब धीरे-धीरे चलते जा रहा है। लेकिन जब वो रेडी हो जाते हैं, तो पब्लिकली अनाउंस करते हैं, तो ये पब्लिकली अनाउंस किए। और फिर समझिए उससे थोड़ा ही दिन बाद आप जाइएगा, तो सितंबर 2021 में लिंक्सिस ग्लोबल सिस्टम जो है, वो पहली बार स्मार्टफ़ोन, मतलब नॉर्मल स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करके सैटेलाइट से एसएमएस ले आते हैं। अब रहा बात कि क्या एसएमएस मायने रखता है? हाँ, अगर कुछ नहीं है तो एसएमएस बहुत कीमती हो जाता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि वो सैटेलाइट से कर पाए, प्रूफ ऑफ कांसेप्ट हो गया। अब रहा बात कि इसके बाद तो सबसे बड़ा पब्लिकली अवेयरनेस जो बढ़ाया है, वो आईफ़ोन 14 आया, जिसमें सैटेलाइट एसओएस सिस्टम को किया गया। ये सितंबर 2022 में अनाउंस किया गया। और उसके कुछ दिन बाद अगस्त 2022 में स्पेसएक्स और टी मोबाइल का ये हुआ डायरेक्ट टू सेल सर्विस, ये करने वाले हैं। और मैं एकदम क्लियर करना, ये सब तो मैं बड़े-बड़े बता रहा हूँ, बहुत सारे और छोटे-मोटे भी आए, इंक्लूडिंग बीएसएनएल। तो हिसाब समझिए हाइप एकदम रियल था, सब लोग इस पे पैसा डाले, 2020 से गाड़ी खुल गई। अब रहा बात टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो टेक्नोलॉजी को समझिए कि ये सारा हाइप बना क्यों? क्योंकि मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी, दोनों की शादी कराना हमें पहले से पता था कैसे कर सकते हैं। लेकिन कोई रॉकेट ही नहीं था वो सपना देखने के लिए। जैसे कि काफ़ी लोगों को अंदाज़ा नहीं है कितना आगे है स्पेसएक्स कंपेयर टू सब। मतलब आप ऐसा समझिए, स्पेसएक्स अकेले अगर चाहे तो इतना लॉन्चेस कर सकता है 1 साल के अंदर, जितना प्लैनेट के सारे स्पेस कंपनी को जोड़ दीजिए। स्पेसएक्स को हटा के, इंक्लूडिंग अमेरिकन, वो तब भी आगे रहेगा। वो बहुत आगे चल रहे हैं और इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे वो बहुत सस्ते में कर पाए। इरिडियम से ले लीजिए या बाकी जितने सैटेलाइट फ़ोन प्रोवाइडर थे, सबका दिक्कत यही था। सब चीज़ उन्होंने सही किया, लेकिन वो अफ़ोर्डेबल नहीं बना पा रहे थे और रिकवरी भी नहीं हो रही थी, आरओआई नहीं हो रहा था, क्योंकि रॉकेट ही इतने महँगे थे। सैटेलाइट आप मास प्रोड्यूस कर सकते हो, दाम घट जाएगा। लेकिन अगर सैटेलाइट बार-बार आपको लॉन्च करने का मौका नहीं मिल रहा, तो एक ही बार में आपको परफेक्ट बनाना पड़ता है। इटरेशन नहीं कर सकते। इटरेशन क्यों नहीं कर सकते? रॉकेट ही महँगा है। तो फ़ाल्कन 9 जो है, ये सारा इक्वेशन बदल दिया। और वही समझिए 2018-19 से फ़ाल्कन 9 धीरे-धीरे दिखा रहा है दुनिया को कि हम आने वाले हैं। 2020 तक वो आ चुका था। तो ये एकदम
चेंज हो गया। अब रहा बात की सबसे कॉमन आइडिया लोगों के पास था कि जियो स्टेशनरी में डाल देते हैं, तो रहा बात की जियो स्टेशनरी पहले भी नहीं ट्राई किया जाता था, इरिडियम जैसे नेटवर्क में भी नहीं करते थे। कारण ये था कि अगर आप उसे उतना ऊंचाई पर रखते हैं, यानी कि 36,000 किलोमीटर, लैग बहुत होगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा आपके फ़ोन से उस तक कम्युनिकेट करने के लिए, तो और आप फ्राई हो जाइएगा। अगर उतना हाई पावर अपने कान के बगल में रखिएगा, फ्राई हो जाइएगा। तो इसीलिए मतलब ऐसी बात होगी ना, माइक्रोवेव अगर 1-2 वाट का लीक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका राउटर के आसपास का पावर है। वहीं पे आप 10 किलोवाट का पावर अपने आस फ्राई हो जाइएगा, तो वही वाली बात हो जाती है। तो जियो पे कर नहीं सकते थे, लियो पे करना था। तो लियो पे ट्राई किया गया, लेकिन दिक्कत ये था लियो में बहुत सारे सैटेलाइट चाहिए, तब जाके आपको कवरेज मिलेगा। यहीं पे पिछला मतलब समझिए जो 90s के सैटेलाइट फ़ोन जो बड़का सा एंटीना ऐसे खोल के बात-वूत कर रहे हैं, वो सब वहीं पे डुल गए। उन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट पे आ गए बल्ले-बल्ले, लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट पे बहुत नीचे नहीं आ पाए, तो साइड इफेक्ट फ़ोन बड़ा हो गया और ज़्यादा सैटेलाइट नहीं था, तो कवरेज उतना बम-बम नहीं था। ये रहा। लेकिन जैसे ही स्टार लिंक जो कि स्पेसएक्स ने इसको लॉन्च करना शुरू किया, अब अगर आप किसी को बोलते हैं कि मैं लॉन्च करना चाहता हूँ 400 सैटेलाइट, लोग बोलेंगे उतना तो स्पेसएक्स 1 साल के अंदर ही कर देता है। 1 साल क्या, कुछ महीने में कर देता है। तो अब वो बात पचने लगा, जबकि इससे पहले इरिडियम जैसा सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन में अगर आप लेते हैं, या जीपीएस को लेते हैं, या ग्लोनास को लेते हैं, सालों लगते हैं सिर्फ कुछ सैटेलाइट लॉन्च करने में। तो ये जो गेम चेंज हो गया कि अब अगर आप किसी को बोलते हैं कि यार हम ऐसा कर सकते हैं, तो लोग अब मतलब बिलीव करेंगे, इन्वेस्टर पैसा डालेंगे और चांसेस है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ अब पॉसिबल हो गया। तो सबसे बड़ा जैसे स्टारलिंक है, तो स्टारलिंक में ही क्यों नहीं किया गया? रहा बात, स्टारलिंक उसके हिसाब से नहीं बनाया गया था। स्टारलिंक जो बनाया गया था, वो बनाया गया था कि आप उसके लिए डेडिकेटेड रिसीविंग हार्डवेयर बनाएँगे। वो अपना उस पे काम कर रहा है। तो जब स्टारलिंक और टी मोबाइल की शादी कराई गई, तो उनका हिसाब है कि टी मोबाइल एक पैकेज बनवाएगा स्पेसएक्स से। वो पैकेज काम करेगा कि आप मोबाइल फ़ोन से डायरेक्ट कम्युनिकेट करो, लेकिन वो लो बैंडविड्थ रहेगा, यानी कि एसएमएस तो पिंग, मतलब कि अगर बहुत अच्छा रहा तो आपका लो बिट रेट का मतलब समझिए ट्रैकिंग व्रैकिंग सब किया जा सकेगा, मे बी। मतलब आप समझिए हाई स्पीड एसएमएस किलो बिट्स पर सेकंड पे ही आप बात कर रहे हैं, मेगाबाइट पर सेकंड पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो उसके हिसाब से नहीं बनाया गया था। स्टारलिंक जो बनाया गया था वो पूरी तरह से ये बनाया गया था। क्या ऐसा बदला जा सकता है बाद में? हाँ, वो पॉसिबल है, क्योंकि वो फाल्कन 9 इतना जल्दी-जल्दी कर रहे हैं। वो आराम से 2-3 साल बाद उनको लगे कि नहीं यार, हम भी डायरेक्ट टू सैटेलाइट ये कर देते हैं, सेल कर देते हैं। वो लॉन्च कर सकते हैं। तो ये हो गया, टी मोबाइल का वही है। तो इसीलिए टी मोबाइल के जो सैटेलाइट, जबकि स्पेसएक्स कब से स्टारलिंक को फुलफिल कर रहा है और कई हजार सैटेलाइट डाल चुका है, टी मोबाइल वाला जो सर्विस है वो सिर्फ 400 सैटेलाइट, मतलब जिस टाइम मैं वीडियो बनाऊं उसी के आसपास उनका लॉन्चेज हुए हैं। तो उनको और चाहिए, तब जाके वो मतलब बम बम कवरेज दे पाएंगे। तो ये समझिए नया पैकेज ऐड किया गया है स्टारलिंक के सैटेलाइट्स में। अब रहा बात कि इसका लिमिटेशन है कि ये आपको नेटवर्क दे देगा, लेकिन उससे फ़ोन कॉल नहीं, बस आप मतलब एकदम आउट ऑफ टच नहीं होइएगा कि हाँ, इमरजेंसी फँसे मैसेज कर पाइएगा। तो एएसटी मोबाइल जो है, ये कंपनी जो है, ये अलग रास्ते पे चल रही है। इनका है कि इनको सीधे सेल टावर ये स्पेस में डाल देना है। इनको ये नहीं करना है। इनका पूरा अप्रोच जो है कि हम आपको ब्रॉडबैंड देंगे सैटेलाइट से, वो भी आपके फ़ोन में। इसीलिए इनका सैटेलाइट पागल जैसा बड़ा है। कितना बड़ा है? लगभग 30 मीटर बाय 30 मीटर। लोगों के घर नहीं होते उतने बड़े, जितना बड़ा ये सैटेलाइट डाल रहे हैं। मतलब काफ़ी पतला है, लेकिन काफ़ी बड़ा है। और ये आइडिया यही है कि सीधे सेल टावर ही स्पेस में डाल दे रहे हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में सेल टावर स्पेस में डाल दे रहे हैं, और इसमें एक-एक बहुत थ्रूपुट हैंडल कर सकता है। और इसमें वो दिक्कत नहीं हुआ कि अरे ये है, लेकिन कुछ नहीं। इसमें आप मतलब कुछ एमबीपीएस तक का वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी हो चुका है सॉर्टेड। जियो स्टेशनरी पे नहीं कर सकते, उससे नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में आ गए, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे? बात वही था कि रॉकेट इतने सस्ते नहीं थे कि धड़-धड़ करके सैटेलाइट से आप ये बनाओ, कॉन्स्टेलेशन बनाओ। वो अब हो गया। तो उसका देखा-देखी टी मोबाइल घुसा कि आप इतना लॉन्च कर ही रहे हो स्टारलिंक, हमारा भी पैकेज लगा लो साथ में, हम आपका भी भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए। वो गाड़ी खोल दिया है। और उस पे बात चल रहा है कि दूसरे देशों में कि सर आप चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोप के देश हैं, कि सर आप बात करो, आप आपका वही स्पेक्ट्रम हम ले लेते हैं। और उसमें जैसे मान लीजिए इंडिया के केस में शायद एयरटेल बात करे, यूरोप के केस में वोराइजन बात करे, वो लोग कि सर हम अपना ये इधर-उधर से कर लेंगे। स्पेक्ट्रम में बहुत तिकड़म लगता है, तो वो कर सकते हैं। फिर एएसटी का सीधा है कि सर वो सब का टेंशन ही ले, हम आपको पूरा सेल सर्विस दे रहे हैं, इसीलिए इतना पागल जैसा बड़ा और खूब सारे लगाना चाह रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी सॉर्टेड है, मतलब आज के टाइम में टेक्नोलॉजी लिमिटेशन नहीं है। अब मैं बात करता हूँ प्रोग्रेस क्या हुआ है। तो प्रोग्रेस ये समझिए, जितना क्विकली एडवर्टाइजमेंट किया गया था उतना नहीं है। इलॉन टाइमलाइन चल रहा है, समझ लीजिए। हल्ला तो कब का कर दिया गया, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। तो यही समझिए कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। जैसे कि एसएमएस खोला गया, हो गया। एसएमएस के बाद
एसओएस सेव आवर सोल एसओएस होता है जो आईफ़ोन मतलब यही किया है कि आप कहीं पे भी फँस जाते हैं तो अगर खुला आसमान दिख रहा है तो वहाँ से आप एसओएस कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ हो गया। फिर वॉइस कॉल भी टेस्टिंग हो चुकी है, यानी कि 2 लोग बात कर रहे हैं सैटेलाइट टू नॉर्मल मोबाइल फ़ोन, वो हो चुका है। फिर उसके बाद वीडियो कॉल, ये भी हो चुका है, ये कुछ दिन पहले ही हुआ है वीडियो कॉल। तो समझिए गाड़ी जो है धीरे-धीरे डे बाय डे प्रोग्रेस बन रहा है, यानी कि अगर अब कोई बोलता है कि हम नॉर्मल फ़ोन में यानी आपके जो नॉर्मल स्मार्टफ़ोन है उसमें सैटेलाइट से ब्रॉडबैंड देंगे तो वो पॉसिबल है। मतलब लेकिन मैं क्लियर कर दूँ एकदम 5G ब्रॉडबैंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 25 एमबीपीएस तक भी पहुँच जाते हैं, काम खत्म। 2 टू 5 एमबीपीएस पे ऑलमोस्ट सारा चीज़ हो जाता है। 25 टू 30 में आपका स्ट्रीमिंग हो जाता है। उससे ज़्यादा बस डाउनलोडिंग में ही काम आने वाला है। तो गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है और मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के लिए अब कितना स्पेशल फ़ोन लेना होगा, यहाँ पे यही क्लियर बात आती है, ज़्यादा तिकड़म नहीं करना है। यानी कि जितने भी सेल सर्विस चल रहे हैं, वो पुराने हार्डवेयर पे काम करेंगे। यानी कि जो भी फ़ोन आपका 2020 के बाद बना है, ऑलमोस्ट सारे फ़ोन इसको सपोर्ट कर सकते हैं, सारे। हाँ, बस उसके हिसाब से उनको फर्मवेयर को छेड़खानी करनी पड़ेगी, जिस पे बहुत सारी फ़ोन सपोर्टेड हैं। मतलब एकदम आदम ज़माने का नोकिया लेके आप नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी फ़ोन जो 2020 के आस-पास में है, वो हो जाना चाहिए। और यही समझिए कि प्लैनेट वाइड कवरेज अब पॉसिबल है। अब पॉसिबल है कि अगर आपके पास फ़ोन है जिसमें इंटरनेशनल रोमिंग सिम है, यानी कोई बहुत सारे अमीर लोगों के लिए थर्ड पार्टी एक कंपनी होती है, जिसका सिम पागल जैसा महँगा होता है। वो सिम इतना महँगा होता है कि वो आप पूछ लो सर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। वो मतलब कि बस हम जा रहे हैं, वो चल रहा है सिम। पीछे से मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैंडल कर रहा है कि सर आपका $10,000 का बिल आ रहा है, वो अलग लोगों के लिए है। लेकिन उनका है कि वो हर जगह पे डीलिंग करके रखे रहते हैं। इंडिया में आएँगे, वो एयरटेल से डील करके रखे रहेंगे, जियो से डील करके रखेंगे, बीएसएनएल से डील करेंगे, आइडिया, वोडाफ़ोन से डील करके रहेंगे। कहीं पे भी आप जाइए, आपका सिम चलना है। फिर वो दूसरे देश में गए, दुबई में चले गए, "अरे सर, आपका सिम चलना है, आप टेंशन क्या लो? हम बात करेंगे पीछे कि किसका क्या करना है।" तो वैसे समझिए ऑन प्रिंसिपल अब पॉसिबल है कि प्लैनेट वाइड कि सर आपका फ़ोन है, आपका पॉकेट भारी है, वो कहीं पे भी चलेगा। आप रेगिस्तान में फँसे हैं, फ़ोन एकदम काम करेगा, जब तक बैटरी है। तो प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब कि ऐसी बात नहीं कि वो सिर्फ़ एसएमएस से क्या होगा? एसएमएस से हमने गाड़ी खोला, एसओएस के लिए एसएमएस भी काफ़ी है। फिर वॉइस कॉल, ये तो काफ़ी अच्छा है। फिर वीडियो कॉल, अब तो सर आप सॉलिड हो गया है। तो प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब मैं 5 साल का ही बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। अब बात करते हैं चिपक कहाँ रहे हैं हम लोग। चिपक रहे हैं बॉटलनेक जो है वो है कि एक ही रॉकेट है, मतलब घूम फिर के सब चीज़ आता है फाल्कन 9 और कुछ है ही नहीं। मतलब हल्ला तो सब कंपनी ने किया, यूएलए ने भी हल्ला कर दिया, ब्लू ओरिजिन ने भी हल्ला कर दिया, रॉकेट सिर्फ इन्हीं का है, बाकी किसी का है ही नहीं। तो और वही आप समझिए अगर आप चाइना का भी देखेंगे उतना नहीं है, वो भी कोशिश कर रहे हैं यही बनाने का, लेकिन उनके पास भी उतने रॉकेट लॉन्चेस हैं ही नहीं। तो ये एक बहुत सीरियस वीक लिंक है स्पेस में कि भैया फाल्कन 9 का कोई कंपटीटर अभी रेडी नहीं है। मे बी होपफुली इलेक्ट्रॉन लैब, ये रॉकेट लैब का न्यूट्रॉन हो जाए, मे बी हो सकता है। तो इसमें अब रहा बात कि वो तो हो गया आपका स्पेस में जाने वाला। मान लीजिए आप स्पेस एक्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी कंपनी नहीं कर सकती है। जैसे ब्लू ओरिजिन को अगर करना, ये उन लोग क्यूक्लियर के लिए जो वो कोशिश कर रहे थे, उसमें दिक्कत हो रहा था कि सर वो फाल्कन 9 नहीं यूज़ कर सकते, कंपटीटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका था कि यूएलए से करो, यूएलए भी उतना तेज़ रॉकेट नहीं बना रहा कि फटाफट काम हो। तो बीच में बात बन रहा था कि इसरो से लॉन्च करा दें क्या? इसरो भी उतना थ्रूपुट नहीं दे पाता। तो हिसाब वही बन रहा है कि बहुत जगह पे यही फँस रहे हैं कि स्पेसएक्स के पास अगर नहीं जाते तो किसी और के पास है ही नहीं कुछ। तो ये हो गया। अब रहा बात कि वो तो रॉकेट साइड हो गया। रॉकेट के बाद आता है ब्यूरोक्रेसी जो स्पेक्ट्रम पे है, यहाँ पे जान निकल जा रही है। यानी कि अमेरिका में ही मतलब टी मोबाइल को ही लीजिए, बाकी सब लीजिए, वो कब का कर चुके रहते हैं, कब का। लेकिन रेगुलेशंस पार करने में जान निकल जा रही है कि सर ये स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हो, सर आपने पहले अलाउ किया है तभी हम यूज़ कर, नहीं ये रूल्स बदल गए आप चेंज करो। अरे सर ये स्पेक्ट्रम से ये इंटरफियरेंस, अब मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है और हर जगह पे आपको थोड़ा लुब्रिकेशन के लिए पैसा देना पड़ रहा है। तो मतलब बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत सारे देशों में जैसे कि आराम से ईयू का आप सोचोगे ना, ईयू है तो एक ठो होगा ना, फ्रांस का अलग नौटंकी चल रहा है, ये यूके का अलग चल रहा है, सबका अलग-अलग चल रहा है। कंपनी हाथ खड़ा कर दे रही है, सर हम नहीं संभाल पाएँगे। इंडिया में भी वही दिक्कत है कि भैया स्पेक्ट्रम के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि कौन स्पेक्ट्रम देगा, कैसे उसका एलोकेशन किया जाएगा। बहुत ज़्यादा लिमिटेशन, मतलब कि अगर आप सैटेलाइट लॉन्च भी कर दें, तो आपका जान निकल जाएगा ये ब्यूरोक्रेसी और स्पेक्ट्रम। और अगर आप ग्लोबल करना चाहते हैं कि सर प्लैनेट पे कहीं पे भी चलेगी, नेपाल, चलिए इंडिया नेपाल की अच्छी दोस्ती है, चल जाएगा, श्रीलंका भी चल जाएगा, लेकिन इंडिया से चाइना गया तब? और इंडिया चाइना काफ़ी बिजनेसमैन जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर के लिए, तो उनको तो आप लटकाना नहीं चाहोगे, लेकिन उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। पैसा लोग देंगे, जो है ऑब्वियसली फ्लाइट का अफोर्ड कर सकता है वो सेल्फ सर्विस अफोर्ड कर लेगा, लेकिन फिर वही दिक्कत हो जाता है। तो वही समझिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मतलब कि इंटरनेशनल रोमिंग करना
आइडियली होपफुली हम लोग जब समुद्र में जाएँगे, जहाँ आप देश का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, देश का 2 बॉर्डर तक फिज़िकल मिट्टी, उसके बाद आता है वाटर, नेशनल वाटर कहते हैं, फिर आता है इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर में किसी का लॉ नहीं है, तो होपफुली आने वाले टाइम में इंटरनेशनल वाटर में आप जहाँ जाते हैं, सबका चल जाना चाहिए, होपफुली। लेकिन उसमें तब ब्लॉक्स के रेगुलेशन लगते हैं कि ईयू का उस पानी में आप जा रहे हो तो ईयू का रेगुलेशन लगेगा, इंडिया में आ रहे हो तो इंडिया का पानी का रेगुलेशन लगेगा, तो वो है, हौच-पौच है, बट पॉसिबल है। लेकिन वही कर रहे हैं, मतलब रेगुलेशन के चलते और रॉकेट की कमी के चलते हैं। रॉकेट की कमी पे थोड़ा चांसेस है कि मेबी लेट्स जस्ट से कि जेफ बेज़ोस दिखा देता है इनका कितना गहरा पॉकेट है, वो कर लेते हैं। रॉकेट लैब कर लेता है इसका इस्तेमाल करके, न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करके, चलो वो सॉल्व हो जाएगा। मुझे उसमें दिख रहा है कि आने वाले 5 साल के अंदर रॉकेट्स की समस्या सॉल्व हो सकती है। मुझे रेगुलेशन, गवर्नमेंट ये सब पे कोई होप नहीं है। तो ये एक थोड़ा लिमिटेशन है कि ये मत सोच लीजिएगा कि अरे टेक्नोलॉजी हो गई तो हो जाएगा। टेक्नोलॉजी तो कब की हो गई? मतलब टेक्निकली अगर बात करें तो 1990s हो चुकी है। लेकिन बात वही है कि रेगुलेशन, ब्यूरोक्रेसी, स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट ये सब जान ले रहा है। और ये सब जब सॉल्व होगा तो होपफुली फाइनली हम लोग वहाँ आएँगे कि प्लेन के अंदर भी आपका वो चलेगा। प्लेन के अंदर तो टेक्निकली अभी भी किया जा सकता है, बस कंपनी करना नहीं चाहती है। तो ये सब बॉटलनेक आपका थोड़ा सपना को थोड़ा दबाता है। तो इसीलिए तुरंत मत एक्सपेक्ट कीजिए। आप अमेरिका में रह रहे हैं तो भी एक्सपेक्ट मत तुरंत कीजिए। अभी सिर्फ़ उसका ये रोल आउट किया गया एसएमएस मिलेगा। अभी दिल्ली दूर है। वीडियो कॉल वो सब होने में दिल्ली दूर है, स्पेक्ट्रम के चलते। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डायरेक्ट टू सेल का जो सिस्टम चल रहा है, जैसे हम लोग डीटीएच से डायरेक्ट टू होम किए हैं, उसी का बड़ा भाई अब बन रहा है डायरेक्ट टू सेल फोन। और होपफुली उम्मीद बहुत अच्छी है कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले 5 साल में हम लोग के लिए नॉर्मल हो जाएगी, होपफुली, नॉक ऑन वुड। तो देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने लगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश में देखना है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक क्लिक करें, वो आपको मेरे इंग्लिश चैनल पे ले जाएगा, वहाँ सारे वीडियोज़ इंग्लिश में हैं। और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया, नहीं देखना है, कोई अच्छा कुछ सीखने को नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।